मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी और आप आमने सामने। जी हाँ, तो अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ चुकी है। 2022 का बिगुल करीब करीब बज चुका है और इसी महीने अगले साल चुनावी रणभेरियां करीब करीब बज चुकी होंगी। ये दिसंबर का महीना है और अगला दिसंबर 2021 में चुनावी रणभेरियां बज चुकी होंगी। आचार संहिता करीब करीब लग चुकी होगी और जनवरी फरवरी में या फरवरी मार्च में चुनाव हो जाएंगे। जनवरी फरवरी में ही चुनाव हो जाने हैं क्योंकि 17 मार्च तक सरकार बननी है। तो इसका मतलब यह है कि जो सेनाएं हैं वो आमने सामने सज चुकी हैं और अब आम आदमी पार्टी भी अपनी सेना को लेकर के यहां पर जुट चुकी है, तैयारी कर चुकी है और पंचायत के चुनाव में वो पूरे दम खम के साथ में उतरना चाहती है। वो अपना दम उत्तर प्रदेश में भी दिखाना चाहती है। दिल्ली में उसने भारतीय जनता पार्टी को जोरदार पटकनी दी थी और अब वो वही इतिहास उत्तर प्रदेश में भी दोहराने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में जब केजरीवाल ने एक बयान दिया तो उसका पलटवार करते हुए कई नेता, उत्तर प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता उतर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि 2 करोड़ की जनता संभाले नहीं संभलती और 22 करोड़ की जनता को संभालने चले हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो वहीं इसके पलटवार करते हुए संजय सिंह ने भी कह दिया, केजरीवाल तो लगातार हमला कर ही रहे हैं, संजय सिंह ने कह दिया कि 22 करोड़ की जनता को ना तो आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक से दे पाए, ना प्राथमिक विद्यालय ढंग से दे पाए और ना ही बुनियादी सुविधाएं ढंग से दे पाए। तो अब आमने सामने आ गई है दोनों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। कौन पड़ेगा भारी, ये देखना होगा दिलचस्प और इसी पर होगा आज का हमारा मुद्दा। हम अपने मेहमानों से भी आपको कराएंगे परिचित, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि दरअसल आज ये जुबानी जंग चली तो कैसे चली। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी में दिसंबर का महीना सर्द हो रहा है तो सियासी गर्मी से सियासी पारा यूपी में ऊपर चढ़ रहा है। इस बार किसी विवाद या किसी मुद्दे के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी की हुंकार के चलते, जिसको लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में अब आम आदमी पार्टी ने हुंकार भरी है तो बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। 8 साल पहले जब हमने एक जन आंदोलन से पार्टी बनाई थी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश भर से लोगों का इतना प्यार और इतना विश्वास मिलेगा। इन 8 सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल जी ने प्रेस करके कुछ घोषणाएं की हैं। एक मशहूर कहावत है, आप सब लोग ने इसके बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब 2022 के बाद इसको मुहावरे को चेंज किया जाएगा, केजरीवाल के हसीन सपने। आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा रही है। दरअसल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी। आम आदमी पार्टी ने 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे
और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। केजरीवाल जी, आपके यहाँ आप स्कूलों की बातें करने लगते हैं। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल आपके यहाँ 1000 हैं। उत्तर प्रदेश में 1,35,000 हैं और 50,000 जो स्कूल्स हैं उनकी कायाकल्प जो होती है उस योजना के तहत जाके देखिए तो जनता बताएगी। गांव में जाके देखिए क्या हो रहा है। आपने कहा था, याद दिला देता हूं, कि ये 500 रुपए के टिकट पे पूर्वांचली आते हैं और फ्री में 5 लाख का इलाज करके जाते हैं। और इसलिए दिल्ली में हम लोग कोविड की लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं इन पूर्वांचलियों के कारण। ये मैंने नहीं, इसके हर मैगजीन में हर जगह ये छपा हुआ है। केजरीवाल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी ताल ठोकी तो यूपी में सत्ता पर बैठी बीजेपी सरकार पर भी जुबानी हमला बोला। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने को मुंगेरी लाल के सपने बता दिए। केशव मौर्य ने ट्वीट किया, 2 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली संभल नहीं रहा, 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को संभालने की बात करने वाली पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। एक तरफ बीजेपी ने पलटवार किया तो आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी सियासी बयानबाजी में कूद पड़े। शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था और रोजगार समेत तमाम मुद्दों पर बीजेपी को जमकर घेरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली, आज उत्तर प्रदेश की जनता इन तमाम परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है और वो सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी सालों का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी बयानबाजी और जुबानी जंग अभी से तेज हो चली है। चुनावी घमासान से पहले आप और बीजेपी यूपी में आमने सामने हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो जुबानी जंग तेज हो चुकी है। स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेगी। और यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश में आज हलचल दिखाई दी। कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए उतारा है। केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह समेत कई मंत्री आज उतर आए और इसको लेकर के जुबानी जंग तेज हो चुकी। कौन पड़ेगा किस पर भारी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। ललितेश पति त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक है, बहुत तेज तर्रार विधायक है। बहुत स्वागत है आपका ललितेश पति त्रिपाठी जी। और राजीव तरारा साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, विधायक हैं। आप भी बहुत तेज तर्रार विधायक हैं तरारा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और 2 और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राकेश यादव समाजवादी पार्टी के विधायक जुड़ रहे हैं और जब वो जुड़ेंगे तो हम उस समय आपका परिचय उनसे करवाएंगे। और एक और खास मेहमान कांग्रेस के भी हमसे जुड़ेंगे, दोबारा उनसे हम आपका परिचय जरूर करवाएंगे। लेकिन हम सीधा रुख कर लेते हैं, तरारा साहब का रुख कर लेते हैं। तरारा साहब जी, विनोद चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत है आपका विजय चतुर्वेदी जी। राकेश यादव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे राजीव तरारा साहब का। राजीव तरारा साहब क्या कहेंगे?
आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर कोई किसी को भी ताल ठोकने दो, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। और जो हसीन सपने देख रहे हैं कभी पूरे नहीं होंगे। आम आदमी को सोच लेना चाहिए कि केजरीवाल जी बनारस के अंदर भी आए थे तो उनसे हाल पूछ लेना चाहिए। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन करके भी देख लिया है, हाल क्या हुआ है जानते हैं। महागठबंधन के बाद भी हम 64 सीटें जीते हैं। तो जिसको आना है आए, वो मुंह की खा करके यहाँ पर जाएगा। योगी जी जो काम कर रहे हैं जनहित के लिए, वो जनता के दिल दिमाग सभी में छाए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश गुंडों से मुक्ति के रास्ते पर चल रहा है। और यहाँ पर गुंडागर्दी का अंत, विकास की राजनीति हो रही है। सबका साथ सबके विकास के आधार पर राजनीति हो रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। 2 करोड़ में राजनीति करना बहुत आसान है। 24 करोड़ जनता का प्रदेश है और ये ऐसा प्रदेश है जहां से राजनीति सीख करके लोग जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से मुंह की खा करके वापस चले जाएंगे। कोई फर्क हो उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, सुना आपने, 2 करोड़ की जनता संभालने नहीं संभल रही है और 11 गुनी जनता को आप 12 गुनी जनता को आप कैसे संभालेंगे? 24 करोड़ की जनता है यूपी की। कांग्रेस को भी था, जब हम लोग लड़ने आए तो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के शीला दीक्षित ने कहा कि कौन अरविंद केजरीवाल, ये कौन आम आदमी पार्टी, ये तो गटर के कीड़े हैं। और उनको बहुत जल्दी बता दिया गया हम लोगों द्वारा कि लोकतंत्र में अहंकारी लोग नहीं चलते, जनता का जनमत चलता है। और अगर हमारी उपस्थिति से इनका काम खराब नहीं हो रहा है तो इनमें हड़बड़ाहट क्यों है? भैया, आम आदमी पार्टी एक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसको ये अधिकार दिया गया है निर्वाचन आयोग से कि वो जाकर के किसी प्रदेश में अपने को जनता के सामने रख सकती है और जनता अपनी कसौटी पे कसेगी। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, इनको उप मुख्यमंत्री को पेट में पीड़ा हो गई। इनके बड़े बड़े आले कमान के, इनके सिद्धार्थ नाथ सिंह, इनके मंत्री, इनको पेट में पीड़ा हो गई, क्योंकि इन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो विकास को सर्वोपरि मान करके जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। और ये बहुत कम समय में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में हमने करके दिखा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अखिलेश पति जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। त्रिपाठी जी, दोबारा से आपका रुख करेंगे। ये आम आदमी पार्टी जी, और आम आदमी पार्टी ही इनको रिप्लेस करेगी, क्योंकि इन्होंने जाति और धर्म के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा है। पूरे उत्तर प्रदेश को 5 साल गुमराह रखा है। अब लोग समझ गए हैं, लोग विकास की राजनीति चाहते हैं, दिल्ली की तरह विकास की राजनीति चाहते हैं। ठीक है, दिल्ली की तरह शिक्षा का मॉडल चाहते हैं। ठीक है, दिल्ली की तरह बिजली का मॉडल चाहते हैं, दिल्ली की तरह स्वास्थ्य का मॉडल, पानी का मॉडल चाहते हैं, और दिल्ली की तरह पानी का मॉडल। अखिलेश पति जी, आपका समय समाप्त हो गया, दोबारा से आपका रुख करूंगा। ठीक है, ठीक है। विनोद चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे आप? आपकी पार्टी लगातार तीसरे चौथे स्थान पर जा रही है उत्तर प्रदेश में, यूं भी आपका हाल बेहाल है। अब आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दिया है। हमने सबका समय देखा है। जो लोग आज बहुत अहंकार में बोल रहे हैं, उनको हमने 2 देखे हैं सदन में, 2 लोग। तो ऐसा नहीं है, ये तो समय का खेल है। हो सकता भाई वो बोलते हो, हम कहां कहेंगे, लेकिन अधिकार तो है। जैसा त्रिपाठी जी कह रहे, लड़ने के लिए कोई मना थोड़ी है। लेकिन ये सब मदद किनकी करेंगे लड़के? भाई किनकी मदद कर रहे हैं? अभी ओबीसी भी ताल ठोकेगा, आएगा वो कहेगा हम भी आ रहे हैं, तो आए भाई, स्वागत है। उत्तर प्रदेश की जमीन पे कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे विधायक जी बोल रहे थे, मैं सुन भी रहा था, ये बिल्कुल सही है भाई। आज उनको विजय मिली है तो वो कहेंगे, लेकिन हम इनके साथ 2007 से 12 तक सदन में रहे हैं, तब ये सिर्फ 39 लोग थे। तो हमने वो दिन भी देखा है और ये भी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीप जी, आए, स्वागत है। ठीक है, ठीक है, आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि आप वैसे ही
चौथे नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है राकेश यादव जी, आपको अभी तक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में देखा जा रहा था, अब आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूर्व में जितने काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी वो काम नहीं कर पाई है। और मैं समझता हूं कि 2022 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार का गठन करेगी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ। जी चलिए कैसे गठन करेगी ये भी समझने की कोशिश करेंगे। राजीव तरारा साहब जी, ठीक है राकेश जी, दोबारा से आपके पास मैं आऊंगा, आपकी बात हो गई। किसानों का मुद्दा पूरे देश और प्रदेश की पार्टी है जो बराबर किसानों के हित में लड़ाई लड़ रही है, चाहे जेल जाने का काम हो, चाहे उन्हें मदद करने का काम हो। जहां धरने पे बैठे हैं आज 20 दिन हो गए किसानों को, लेकिन समाज 20 दिन हो गए किसानों को। ठीक है राजू जी, समाजवादी पार्टी पूरा उनका साथ दे रही है और जब तक देती रही। ठीक है राकेश जी बने रहिए हमारे साथ, ठीक है राकेश जी बने रहिए हमारे साथ में। राजीव तरारा साहब, आपने सुना ललितेश त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों को लेकर के जो दिल्ली में उन्होंने किया है उसकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। देखिए, जो हमारे त्रिपाठी जी बोल रहे थे, अखिलेश जी, दिल्ली मैंने पहले भी कहा कि छोटा प्रदेश है, वहां काम करना बहुत आसान है। और ये उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश में आकर के देखें शिक्षा में जो सुधार हुए हैं। आप प्राइमरी स्कूल में जाइए, आपको हमारे मॉडल स्कूल दिखाई देंगे। बिजली की स्थिति क्या थी, पिछली सरकार में 6-7 घंटे 4-5 जनपदों में लाइट आती थी, लेकिन समान रूप से हम लोगों ने, हमारी सरकार ने काम किया। आदरणीय पावर स्टेशन बने थे भाई, सुन लीजिए, मैं आपके, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला, नहीं तो आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। सुनिए, अरे भाई सुन लीजिए, उसी समय आप सुनिए ना, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, बीच में नहीं बोला हूँ मैं। समाजवादी पिछले एक आपने बोले। राकेश जी, तरारा साहब की बात पूरी हो जाए, सबको पूरा मौका दूंगा, ये कहने में समय ना जाया हो कि आप बीच चुप रहिए। राकेश जी आप शांत हो जाइए। जी कहाँ गए थे किसानों को लेकर के, बोल रहे थे कि समाजवादी किसानों की लड़ाई लड़ रही है, कहाँ चले गए थे? अभी हमारी सरकार ने किसानों के हित में जो काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, विधायकों की निधि होती थी, विधायक निधि, अभी तो धरने पे सांसदों की निधि होती थी, अभी किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। हमारे उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ रुपया, अभी जो 86 लाख किसानों को ऋण माफ किया। आप कहाँ चले गए थे भाई? आज मुरादाबाद में किसान सम्मेलन हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, भाजपा सरकार के। तरारा साहब सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि तरारा साहब सवाल सुनिए, सवाल भी लेते जाइए कि 2 बार आपको अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मुंह की खिलाई है, तो आप ऐसा तो नहीं कहीं उनको कम आंक रहे हो और बाद में आपको दिक्कत हो जाए? और उनको टक्कर दी है। लोकसभा का आप रिजल्ट देख लीजिए, दिल्ली के अंदर लोकसभा देखिए, एमसीडी में देखिए, जो हमारा ये दिल्ली जो हमारा निगम है उसमें देख लीजिए आप, हम हर जगह विजयी हुए हैं। ये किसी ना किसी कारण के, जो कांग्रेस थी वो खत्म हुई और कांग्रेस वहां पर बिल्कुल उसका वोट परसेंटेज सारा डाइवर्ट हो गया। इस कारण ये 19-20 हुआ है। आने वाले चुनाव में देखना, बीजेपी 70 में से 70 सीट जीत करके आने वाली है। और मैंने कहा था आपकी डिबेट में भी, भाई 2 बार तो मात खा चुके हैं तरारा साहब ना, और आम आदमी पार्टी का ये भरोसा है कि 2 बार उसने आपको दिल्ली में मात दिया है, तो अब यूपी में भी मात दे देंगे। हमने बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं, जो पहली बार हम चुनाव लड़े शिक्षक का, हमारे एमएलसी जीत करके गए। ठीक है तरारा साहब, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक ले ले। अखिलेश त्रिपाठी हंस रहे हैं, वो आपको जवाब देना चाहते हैं, आप दोनों आमने सामने होंगे। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक ले लेता हूं तरारा साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पास आएंगे तो दोनों लोगों को आमने सामने करेंगे। अखिलेश त्रिपाठी और राजीव तरारा दोनों एक दूसरे को जवाब देना चाहते हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कौन पड़ेगा किस पर भारी। चर्चा इसी पर जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ललितेश पति त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, आप ये बताइए, भाजपा कह रही है कि आप 2 करोड़ जनता को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और चले 24 करोड़ की जनता को संभाल लें। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये केजरीवाल के हसीन सपने हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में वहां पहुंची है। एक एक करके इनके घोटालों का खुलासा करना शुरू किया आदरणीय संजय सिंह जी ने। इनके जातिवादी चरित्र को उजागर करना शुरू किया आदरणीय संजय सिंह ने। इनका जो गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है, उस चरित्र को उजागर करना शुरू किया। तो चूंकि ये डरना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी से, इनको डर ही अगर किसी पार्टी से तो आम आदमी पार्टी से है। यही मुगालता जो है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने रखा था, कहा कि अरे ये लोग कौन लोग हैं जिनको बहुत तुम लोग चाहते हो, कहते हो सुधार करना चाहते हो। नहीं, वो बात अखिलेश जी हो गई। आप जरा सवाल इस बात का दे दीजिए, ये बात अखिलेश जी, उनको जवाब दिया दिल्ली की जनता ने। और आज जो अखिलेश जी सवाल सुनिए, सवाल ये है, ये भाजपा तो ये सही कह रही ना कि दिल्ली में 1000 स्कूल है और उत्तर प्रदेश में 1,37,000 स्कूल है, तो बहुत अंतर है। तो सही मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति हो तो 2 साल के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के हर स्कूल ठीक हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हर इंटर कॉलेज ठीक हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हर डिग्री कॉलेज ठीक हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश का हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक हो सकता है। जरूरत इच्छा शक्ति की है और वो इच्छा शक्ति आम आदमी पार्टी में है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जिसको आम आदमी पार्टी के विकास के मॉडल से डर लग रहा है वो ये बातें कहेगा। इसके पहले भी दिल्ली में ऐसी प्रदेश में सरकार थी, वो सरकार क्यों नहीं की? कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्यों एजुकेशन मॉडल पूरे दुनिया में चर्चा में नहीं आया दिल्ली का? क्यों हेल्थ का मॉडल जो है पूरी दुनिया में चर्चा में नहीं आया? मोहल्ला क्लिनिक क्यों चर्चा में नहीं आया? चलिए ठीक है, राजीव तरारा साहब, सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कानपुर के बच्चे या यूपी के बच्चे
जब हायर एजुकेशन की जरूरत होती है तो वो दिल्ली जाते हैं। ठीक है अखिलेश जी, जरा तरारा साहब के पास चलते हैं जी। हमारे विकास के मॉडल से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, इसीलिए वो डर के मारे इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है तरारा साहब कह रहे वो आ रहे ताल ठोकने के लिए। तरारा साहब, अखिलेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है, तो पहली बात तो अपनी गलतफहमी निकाल दीजिए और दिल्ली से बाहर घूमने जरूर जाया करिए, लोगों के बीच में जाया करिए, आपको पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश की ऐसी पार्टी है जो सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से ध्यान रखते हुए, उनके विकास को ध्यान रखते हुए, उनके मान सम्मान के ध्यान रखते हुए, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में आप बात कर रहे थे सड़कों की, आप बात कर रहे थे बिजली की, आप बात कर रहे थे शिक्षा की। उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए, उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए, उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी का माहौल था उससे मुक्ति मिली है। नहीं तरारा साहब, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, वेगली कहने से काम नहीं चलेगा, स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, आप जवाब दे सकते हैं जी। इन्होंने ये सवाल उठाया था, मैं इनको जवाब दे रहा हूं। अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लो यार। नहीं आप नहीं मजदूरों को निकाल के बाहर कर दिया। आप दिल्ली की हालत संभली नहीं है, आप चले राजनीति करने। आइए आप उत्तर प्रदेश, इसमें दुम दबा के भागेंगे जैसे केजरीवाल जी भागे थे पहले। दिल्ली में पहली बार आया आप आइए उत्तर प्रदेश में आइए, आप दुम दबा के भागेंगे जैसे केजरीवाल जी भागे थे बनारस से। बताइए जो आप आइए। अरे उत्तर प्रदेश अपने आप में मॉडल है। WHO ने उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की है, आदरणीय योगी जी की, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की है कि उत्तर प्रदेश ने जो काम किया है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रशंसा पूरे WHO ने की है। WHO हमारा नहीं है, WHO हमारा नहीं है, पूरी दुनिया को देखता है। योगी जी की प्रशंसा की है, उनके कार्यों की प्रशंसा हो रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। सैमसंग, अरे सुनिए, सैमसंग चाइना से उत्तर प्रदेश आया, सैमसंग चाइना से उत्तर प्रदेश आया है। तो चाइना के अंदर जो कंपनियां उत्तर प्रदेश आ रही है, ये बदलता हुआ प्रदेश है, ये नया प्रदेश है। आप 5 वर्ष पहले वाला उत्तर प्रदेश भूल जाइए, 4 वर्ष पहले वाला उत्तर प्रदेश भूल जाइए। आप पर विकास की राजनीति करते हैं, हम सबका साथ, सबके विकास की आधार पर राजनीति करते हैं, सबका विश्वास जीतने के लिए काम करते हैं, हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। आप आए, आप जाएंगे दुम दबा करके उसकी तरह से जैसे केजरीवाल जी भागे थे, उनकी तरफ भी जरा नजर कर लीजिए। आ रहा हूँ राकेश जी, आपके पास भी आऊंगा। आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप दिल्ली के गड्ढों को देखिए जाकर, दिल्ली के गड्ढे दिखाई दे जाएंगे जो आप लोगों ने खोदे। आम आदमी ने जो दिल्ली में गड्ढे खोदे उनको देखिए, अपने कोरोना को कंट्रोल करिए। अरे पहले घर ठीक करो, बाद में चलना। मुंगेरी लाल के सपने देखने से कभी पूरे नहीं होते हैं, काम करने से होता है। योगी जी काम कर रहे हैं, आंदोलन से घंटे काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, काम करने के लिए काम कर रहे हैं, माफिया राज को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर मानवता को, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। तरारा साहब पानी पी लीजिए, अखिलेश पति त्रिपाठी जी आप भी पानी पी लीजिए, दोनों लोग बने रहिए, आएंगे। अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। इसकी राह पर लेकर जा रहे हैं योगी जी, भूख है, भ्रष्टाचार, लोगों को सबक सिखाने का यहाँ पर काम किया जाता है। अगर आप लोग भी यह गुंडागर्दी करेंगे, जो भी यह गुंडागर्दी करेगा सबक सिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश शांति, यहाँ पर रामराज लाने के लिए सरकार चल रही है, आपके राम का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, राम राज्य लाने के लिए काम किया जा रहा है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं गुंडागर्दी के, गुंडों को सबक सिखाने के लिए काम कर रहे हैं हम। तरारा साहब मुझे कुछ सवाल अखिलेश जी से पूछना है, आप थोड़ा शांत हो जाइए। अखिलेश जी सवाल सुनिए भाई,
अखिलेश जी मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। तरारा साहब आप भी रुकिए। भागे वापस कर रही है, देना चाहिए था। 19 मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे है। 2022 का ये मंजर होगा, आमने सामने है भाजपा और आम आदमी पार्टी। तरारा साहब मुझे अखिलेश जी से सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश जी कितने आते हैं कितने जाते हैं, क्यों भेजना पड़ता है? कितने आते हैं कितने जाते हैं? दिल्ली में देख सवाल लेना भाई। तरारा साहब आप थोड़ा शांत हो जाइए। तरारा साहब रुकिए। अखिलेश पति त्रिपाठी जी सवाल सुनिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ही नहीं, बहुत सुनिए। तरारा साहब बहुत ठीक बात, अच्छी बात है, आमने सामने है दोनों पार्टियां, लेकिन सवाल भी सुनिए, थोड़े जनता के सवाल भी ले लीजिए। अखिलेश पति त्रिपाठी जी कर रहे थे। ये बेगली बोलने से काम नहीं चलेगा। अखिलेश पति त्रिपाठी जी मेरा सवाल आपसे है, ये बात तो सच है कि यहाँ पर 1,37,000 स्कूल है, जो योगी जी कह रहे हैं 50,000 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया है। आप 1,000 स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं, वो 50,000 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं, कैसे सामना करेंगे? छोटा सवाल, छोटा जवाब। और उत्तर प्रदेश एक जनता के लिए काम करने का एक बहुत अच्छा जगह है, जहां पे सरकार को अभी तक बहुत सारे अच्छे काम कर देने चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक जाति की सरकार बनकर के रह गए, इनके पास ना कोई सस्ती बिजली का कोई फार्मूला है। जितना महंगा बिजली उत्तर प्रदेश में आज मिल रहा है, उतना पूरे भारत में कहीं पर नहीं है। इसका क्या जवाब है तरारा साहब के पास? ये बताइए तरारा साहब, छोटा सा जवाब दीजिएगा जी। लोगों को नहीं से पानी। तरारा साहब से जवाब में लेते हैं। महंगी बिजली, ठीक है। अखिलेश जी सवाल हो गया आपका। अखिलेश जी सवाल का जवाब ले लीजिए। अखिलेश जी ठीक है, बाकी लोग भी हैं अखिलेश जी, बाकी लोग भी हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करना है, और आपसे अनुरोध करेंगे कि सवाल का जवाब भी ले लीजिए। ऐसे मंच मत समझिए इसको आम आदमी पार्टी का। रुकिए, ठीक बात है, जनता ने आपको चुना। अखिलेश पति त्रिपाठी जी सवाल का जवाब भी ले लीजिए। आप अच्छा बोलते हैं, मंच समझ के बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सवाल का जवाब तो लीजिए ना। जनता ने चुना है। 1,000 स्कूलों को लेकर घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश। आओ देखने स्कूलों को देखिए। अरे बना रहे हैं भाई, बनाएंगे नहीं, बना रहे हैं स्कूलों को बना रहे हैं, आप देखिएगा। अखिलेश जी थोड़ी दूर पड़ता है 100 किलोमीटर। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, अपने क्षेत्र में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए भाई, बाकी लोगों का भी रुक कर लेते हैं। विनोद चतुर्वेदी जी, धर्म के मत पर हत्याएं होती हैं, उनके इलाज की व्यवस्था आप क्या नहीं है? भाई तरारा साहब, अखिलेश जी सवाल सुनने का मादा रखिए भाई, जवाब भी लीजिए। तरारा साहब, आपसे मेरा सवाल यह है, यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पर तो अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लग जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को आप कैसे संभालेंगे? उन पर तो अभी ये आरोप लगा नहीं है। आम आदमी पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति कर रही है, वो धर्म की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आ रहा हूं विनोद जी आपके पास। धर्म के कार्यकर्ता हमारे पास सभी जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। हम जात पात तो धर्म की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को जीतने के लिए काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। विनोद चतुर्वेदी, तरारा साहब आपका जवाब हो गया। विनोद चतुर्वेदी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं बता देता हूँ, मैं नारा बोल रहा हूँ तो बता भी देता हूँ। देखिए राकेश यादव जी, विनोद चतुर्वेदी जी,
निकालिए। हमने किया तो बता रहे हैं, हमने किया तो बोल रहे हैं हम। अरे हमने किया तो बोल रहे हैं हम। 5 साल में बनाने का काम ना हो किया जाए। है। आप बात करते हैं, आपने विकास के नाम पर कोई बात की नहीं। आप योगी जी स्क्रीन छुप रही है, पहले तो अपनी स्क्रीन ठीक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अरे भाई सुन ले, इम्प्लीमेंटेशन करके तुम्हारा आपका काम नहीं है सवाल पूछने का, उधर है वो पूछेंगे। आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, आप इस देश में विकास की, प्रदेश में विकास की गंगा बह रही थी। आप देखिए एक्सप्रेस वे, गंगा बह रही है, गंगा। अरे भाई सारे गांव गंगा एक्सप्रेस वे पश्चिम से निकलने वाला है, दिल्ली से लेकर मेरठ तक एक्सप्रेस वे, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे शुरू होने वाला है। आप पूर्वांचल में जाइएगा एक्सप्रेस वे, पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गाँव गरीब किसान दलित शोषित वंचित सभी के विकास के लिए काम किया है। योगी जी ने हम कोई भेदभाव के आधार पर राजनीति नहीं करते जैसे कि आप लोग करते हैं। अरे हमने शौचालय दिया, सबको दिया, हम आवास दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, हम आयुष्मान कार्ड लेकर आए, सबके लिए आए, हम किसान सम्मान निधि लेकर आए, सबके लिए आए, हमने ऋण माफी की, सबकी की, हम बिजली दे रहे हैं, सबको समान रूप से दे रहे हैं, केवल 5 जनपदों में नहीं। ये आम आदमी की पार्टी की सरकार जो जाति के आधार पर राजनीति कर रही है, धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है दिल्ली में, कोई आप दाल करने वाली नहीं है। आपके सपने आप पूरे नहीं होने वाले हैं। आप धर्म राजनीति, आप जात पात की धर्म की राजनीति करते हैं। अरे आम आदमी पार्टी करती है इसकी राजनीति, आम आदमी पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी भेद पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम विकास की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोगों से, अरे आप लोगों के यहाँ जो लोग बाहर प्रवासी मजदूर थे वो संभाल रही है, पहले तो अपनी स्क्रीन सही कर लीजिए। राकेश यादव जी, आपके फोन के आगे कोई चीज आ रही है, उसको ठीक कर लीजिए। राकेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है ये? अरे प्रदीप जी, विनोद चतुर्वेदी जी, तो आम आदमी पार्टी दोनों को बताओगे? ऐसा लगता है दोनों बराबर हैं। ये गंजे को कंगा बेच देंगे। इनसे पूछो जरा राजीव जी से, 2 करोड़ नौकरियां दी एक साल में, 15 लाख रुपया दिए, 6,000 रुपया किसानों को दे रहे तो ढींग मार रहे। 6,000 में साबुन नहीं आता। 75,000 करोड़ रुपया दिया जाता है एक वर्ष में, 75,000 करोड़ रुपया, 75,000 करोड़ रुपए एक वर्ष में 2-2 हजार की 3 किस्तें दी जाती है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियां दी जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लाख से अधिक नौकरियां दी गई है। उत्तर प्रदेश से स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनको स्वावलंबी बनाया गया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको योग्य बनाया जा रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देकर के यहाँ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आपको दिखाई नहीं देता है? आपको दिखाई नहीं देता है क्या? आपको तो 15 लाख चाहिए, फ्री का 15 लाख चाहिए, फ्री का खाने की आदत पड़ गई है, फ्री का खाने की आदत पड़ गई आप लोगों को। 15 लाख चाहिए। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सभी के लिए काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मीडिया के माध्यम से मैंने ये काम कराने जा रहा हूं, कोई काम हुआ तो प्रदेश का है मोदी जी का। हम प्रत्येक वादा पूरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक वादा पूरा कर रही है। भारत का प्रभाव, भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। हमारे देश की सेना मजबूत हो रही है, हमारा देश मजबूत हो रहा है। अरे हमारी सरकारें 370 से हटाया है, हमारी सरकारें आप लोगों से नहीं हटा, आप लोगों की गठबंधन में रहे, आप लोग रहे सरकारों में। साहब जरा राकेश यादव जी को भी सुन लेते हैं। राजीव तरारा साहब, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, आप में दमखम बहुत है, आप आम आदमी पार्टी का सामना कर सकते हैं। अखिलेश पति त्रिपाठी में भी बहुत दमखम है, जरा राकेश यादव जी को भी सुन लेते हैं। आप लोगों के टाइम में क्या हाल था आपने देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण बनेगा, ये मील का पतन साबित होगा।
हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग घमंडी नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं। तरारा साहब लगातार बोलने से बात नहीं चलेगी। राकेश यादव जी की बात भी सुन लेते हैं। राकेश यादव जी आइएगा, दिखाएंगे आपको दिल्ली दिखाना है क्या? उत्तर प्रदेश आओ, दिखाएंगे मॉडल। आप दिल्ली में दिखाई नहीं देता। रुकिए, राकेश यादव जी को अपनी बात रखने दीजिए। देश के अंदर 24 घंटे राकेश जी अपनी बात रख सकते हैं आप। गाँव बिजली पहुंचाइए, गाँव बिजली पहुंचाइए, गाँव बिजली पहुंचाइए। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि उत्तर प्रदेश कितना सही दिशा में जा रहा है। खाली राजू तरारा साहब थोड़ा शांत हो जाइए भाई, आप ही अकेले डिबेट नहीं करेंगे। केजरीवाल जी जो पढ़ाकर भेजे हैं वो मत बोलिए। विकास देखिए उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का विकास देखिए भाई। पसंद है कि सरकार बिजली का है, हिम्मत तो लागू करिए उत्तर प्रदेश में। दिल्ली की सरकार सारे काम कर रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, खाली तो जनता भाई जनता के खाते में सरकार। राजू तरारा साहब इस तरह से डिबेट नहीं होगी। महागठबंधन के बाद भी 64 नहीं जीतते। चुनाव में देखा है, एमएलसी के चुनाव में देखा है, ये जनता का जवाब। दोनों लोग शांत होइए। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, अखिलेश जी थोड़ा शांत हो जाइए भाई, डिबेट ऐसे मत चलाइए। राजू तरारा साहब आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। राजू तरारा साहब, अखिलेश पति त्रिपाठी साहब, दोनों लोग रुकिए, रुकिए रुकिए, आ रहा हूं। अखिलेश जी रुकिए, शांत हो जाइए। विनोद चतुर्वेदी जी के पास चलेंगे। आ रहा हूं विनोद जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अखिलेश जी रुकिए भाई, आपने बड़ा दमखम है, समझ गए कि आप मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। विनोद चतुर्वेदी जी, संजय सिंह पे करने का काम किया आपने। जो गलत काम करेगा कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई होगी। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जो गलत करेगा, जो ठीक है उसका स्वागत है। जो गलत करेगा, जो भड़काने की राजनीति करेगा, जो भड़काएगा, हम उत्तर प्रदेश को शांति का प्रदेश बनाने के लिए काम कर रही है हमारी सरकार। यहाँ पर राम राज लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यहाँ पर विकास की राजनीति कर रही है। जो कोई भी गलत करेगा उत्तर प्रदेश में उसका सिखाया जाएगा। बैठे हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। त्रिपाठी जी आप भी रुकिए। विनोद चतुर्वेदी जी आप अपनी बात रख सकते हैं, और अगर ये लोग शांत ना हो तो आप अपनी बात जारी रखिए। बड़ी संख्या में मोदी चतुर्वेदी जी की आवाज को बढ़ा दीजिए और इन दोनों की आवाज को कम कर दीजिए। कारण सब हो रहा है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। केवल आप किसानों की ओर में गन्ने भड़काने का काम कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। जितने संस्थाएं हैं उसको धीरे धीरे बेचने का काम कर रहे हैं। लखनऊ का एयरपोर्ट अदानी को बेच दिया। बनाया क्या आपने, बताइए आप। हम लोगों को ही मौका दीजिए प्रदीप जी। विनोद चतुर्वेदी जी, विनोद चतुर्वेदी जी आप अपनी बात रख सकते हैं। अखिलेश जी रुकिए आप जी। एक तरफा डिबेट थोड़ी हो रही है। आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल ठीक बात है। राकेश जी आप अपनी बात रखिए। राकेश जी जी। विनोद चतुर्वेदी जी, विनोद चतुर्वेदी जी जल्दी बोलिए। दोनों लोग बोलेंगे और जल्दी से बोलिए सर। अरे जल्दी से बोलिए सर, समय कम है जी। वो भी है, दोनों बराबर हैं। हम भी 15 साल दिल्ली में रहे, हमारा विकास देख लें। देखिए शीला दीक्षित के राकेश जी आपके पास आ रहा हूं जी। हाँ विनोद जी, तो ये ठीक है, दोनों मंच के मसीहा हैं, झूठ बोलने में दोनों माहिर हैं, ये ठीक है। वो भी 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, 15 लाख रुपया दे रहे थे, और आज भी कह रहे 24 घंटे बिजली आ रही। मैं जहां बैठा हूं वहां जनरेटर चल रहा है, बताओ, प्रूफ दे दूं? ठीक है, ठीक है विनोद जी, ठीक है, ठीक है विनोद जी। राकेश जी आप अपनी बात रख सकते हैं। पार्टी की जो प्रवक्ता बैठे हैं वो कह रहे हैं किसानों विधायक है, माननीय विधायक है राकेश जी, वो माननीय विधायक है तरारा साहब। ये रहते वहां जितनी चीनी मिले हैं, क्या किसानों का भुगतान हुआ? हमारे यहाँ हो गया। और जहां ठीक है, हमारे यहाँ बढ़िया भुगतान।
उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया भुगतान है हमारे यहाँ पर, हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया भुगतान है। आंदोलनरत है, तभी तो हमारे आंदोलन नहीं है, भुगतान नहीं, हमारे आंदोलन आप लोग भड़का रहे हैं, आप लोग भड़का रहे हैं, आपकी पार्टी भड़काने का काम कर रही है। हमारे यहाँ से तो आज बड़ी संख्या में किसान रैली में सम्मिलित हुए समर्थन के लिए, दूसरी बात सरकार के समर्थन के लिए सम्मिलित हुए। आज बिजली की बात करते हैं, बिजली के लिए इनसे पूछिए कि आपने कौन सा बिजली उत्पादन के लिए कौन सा पावर स्टेशन बनाया। ये केवल समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार ने जो विद्युत के पावर स्टेशन बनाए थे वो जब चालू हो गए तो अब आपूर्ति होने लगी, उस समय ये काम चल रहा था। उसी आपके पावर स्टेशन, बाकी ये आपके पावर स्टेशन रामपुर में था, प्रदेश में आपका पावर स्टेशन रामपुर में था, आपका पावर स्टेशन संभल में था, आपका मैनपुरी में था, आपका पावर स्टेशन केवल लखनऊ था, 4 जिले के अलावा दूसरी जगह पावर स्टेशन नहीं था कहीं भी। यही काम किया बस, वही बिजली आती थी। अब समान रूप से 75 जिले में बिजली एलिवेटेड का काम हो चाहे सड़कों का काम, ये हमारा पावर स्टेशन का काम हो, ये हमारा प्रूफ है। आप देखिएगा, अरे आपके घर में भी अच्छी लाइट आती होगी पहले से, अपना घर चेक करिए। और ये हमारे जो विनोद जी है, चतुर्वेदी जी, आज दिखाने के लिए जनरेटर चला के बैठे हैं। 24 घंटे लाइट देने का काम हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र में 18, 20 घंटे, 22 घंटे लाइट देने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी जी कह रहे हैं ये दोनों पार्टियां मंच के मसीहा हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मंच अच्छा सजाते हैं, बहुत अच्छा किसी भी घटनाक्रम को अंजाम देते हैं और इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। बाकी पार्टियां क्या करेंगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि 2022 की लड़ाई दिलचस्प हो चली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जहां भारतीय जनता पार्टी को 2 बार दिल्ली में मात दी है, तो लेकिन उत्तर प्रदेश की राहें भी आसान नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में 2 करोड़ की जनता है तो उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनता है, उनको कैसे संभालेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी समझना होगा, दिल्ली एक मॉडल के रूप में उभरा है, जहां बिजली, पानी और शिक्षा व्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए काम किया गया है, उससे कैसे निपटेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।